करेगा फिर से। और अगर तुम थ्योरम 27 समझा है तो तुमको थोड़ा सा आसान ये समझने में लगेगा, क्योंकि कहानी नहीं समझाना पड़ेगा, कॉन्करेंट का मीनिंग नहीं समझाना पड़ेगा ना। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है, चाहे तुम लोग को थ्योरम 27 मेरे को आना चाहिए, है ना। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग थ्योरम 27 पहले देख लो। ये है हम लोग का थ्योरम 29, ये हम लोग का थ्योरम 28 करेंगे। 28 इन दोनों से थोड़ा सा मेहनत में ज़्यादा लगेगा समझने में, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, इसीलिए हम लोग क्या करें, पहले 29 कर लेते, फिर 30 कर लेंगे, फिर 28 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे हो ही जाएगा। कॉन्करेंट का मीनिंग हमको समझ में आ गया। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, सही है। कॉन्करेंट थ्योरम प्रूफ करने का भी हमको तरीका समझ में आ गया है कि कोई भी चीज प्रूफ करने दे रहा है, दो को मानो, तीसरा को प्रूफ कर दो। तीसरा को प्रूफ नहीं समझ में आया मेरा बात। दो को मान लिए और तीसरा को हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। थ्योरम 29, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। एक ट्राइंगल है। अगेन भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो लोग थ्योरम 27 पहले जरूर देख लो। एक ट्राइंगल है ABC, सही बात। एक ट्राइंगल है ABC, सही बात। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? इसका एंगल का एक एंगल ये है, एक एंगल B है, एक एंगल, इसका ना भैया बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। लीजिए कर दिए। इसका ना भैया बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। लीजिए कर दिए। इसका ना बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। कर दिए। ये तीनों का तीनों सेम पॉइंट से पास कर रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट। और ये जो तीन ब्लू लाइन आप बनाए हैं, AO, BO और CO, क्या ये तीनों एंगल का बाइसेक्टर नहीं है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को हाफ ऑफ करने वाला। साइड बाइसेक्टर का मतलब साइड को हाफ ऑफ करने वाला। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम अगर बोलेंगे कोई ये एक रेक्टेंगल है, इसका बाइसेक्टर ऐसा हो सकता है, इसका बाइसेक्टर ऐसा समथिंग होगा, है ना, और थोड़ा सा इधर होना चाहिए। रेक्टेंगल ठीक से नहीं बना इसलिए ऐसा लग रहा है। आ रहा मेरा बात समझने के ऊपर से किया। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, AO, BO and CO are the angle bisector of angle A, B and C। ये तीनों कहां से पास कर रहा है? तो ये तीनों का तीनों कहां हो गया? कॉन्करेंट। ये तीनों कॉन्करेंट। क्या है तीनों? क्या है ये तीनों? तो बोलेगा प्रूफ क्या करेंगे? तीनों का अगर बोल ही देंगे तो हम लोग करेंगे क्या? एक को दो को एंगल बाइसेक्टर मानेंगे और तीसरा को एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करेंगे। मतलब हम AO को एंगल बाइसेक्टर मान रहे हैं गिवन में, मतलब हम बोल रहे हैं ये दोनों इक्वल है। BO को एंगल बाइसेक्टर मान रहे हैं हम गिवन में, मतलब हम बोल रहे हैं ये दोनों इक्वल है। CO को एंगल बाइसेक्टर हम प्रूफ करेंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल होगा? नहीं। ये प्रूफ का मेरा पार्ट होगा। नहीं समझ में आ रहा? यही चीज अगर हम फिर से इसको CO को माने हैं तो ये दोनों इक्वल, AO को माने हैं तो ये दोनों, तो इसको प्रूफ करेंगे तो ये दोनों को इक्वल बोल सकते हैं? जिसको मान रहे हैं उन दोनों का एंगल को इक्वल बोल सकते हैं, जिसको प्रूफ करना उसका काम अभी बाकी है। बोलो क्लियर है? तो कैसे करेंगे? हो गया। तो इतना काम करने के लिए एक ट्राइंगल तो कम से कम बनाना पड़ेगा भाई। किसी को दिक्कत? ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स ABC, एक बाइसेक्टर ऐसा, एक बाइसेक्टर ऐसा, सही बात। और एक को अलग कलर से बोल दे रहे हैं, जिसको हम लोग अलग कलर से बोल रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि उसी को हम प्रूफ करना चाहते हैं। तुम सेम कलर से तो तुम तो पेंसिल से ही बनाएगा, तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है ना? तो क्या बोलेंगे? ABC is a triangle in which AO and BO are the two angle bisector of angle A, angle B। AO किसका? एंगल A का, और BO किसका? एंगल B का। सही है? सही है। RTP में हम क्या बोलेंगे? CO को एंगल बाइसेक्टर एंगल C का मेरे को प्रूफ करना है। तो इफ आई वांट टू प्रूफ CO को एंगल बाइसेक्टर, इफ आई वांट टू प्रूफ CO को एंगल बाइसेक्टर, ये प्रूफ करने के लिए हम अगर इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे, मेरा बात प्रमाणित हो जाएगा? नहीं समझ में आया मेरा बात? कि हम बोल रहे हैं कि AO को हम एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, मतलब पता है हम इन दोनों को इक्वल यूज करेंगे डायरेक्ट।
जब जरूरत पड़ेगा। इसको एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, तो हम इन दोनों एंगल को यूज करेंगे कि वो दोनों इक्वल है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन इसको तुमको प्रूफ करना है ना, तो इसको प्रूफ करने के लिए कहा हम इन दोनों को इक्वल यूज करेंगे कि इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। जैसे मान लेना थोड़ा सा एकदम ऐसे एग्जांपल देने के लिए समझा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं ये मेरा कोचिंग में पढ़ती है एक बात, और हम बोल रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ कि तुम मेरा कोचिंग में पढ़ती है। ये दोनों एक बात है कि अलग बात है? हम बोल रहे हैं ये मेरा कोचिंग में पढ़ती है, मतलब इसका पास मेरा फेसबुक होगा और कहीं ना कहीं पे हम एक बार तो साइन किए होंगे, फीस दी होगी तो। क्लियर है ना? उसको प्रूफ करना है कि मेरा कोचिंग में पढ़ती है, तो उसके लिए क्या करेगी, वो अपना फेसबुक निकालेगी और मेरे को दिखा देगी कि लीजिए आपका ये साइन किया हुआ है, या किसी एक लोग को दिखा देगी कि लीजिए ये रघुवीर भैया का साइन किया हुआ है, फेसबुक भी है, इसमें उनका साइन भी है, तो प्रूफ करी ना वो। तो सेम बात वही तुम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एओ बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इट इज लाइक कि ये पढ़ती है, हम जानते हैं, तो इसका पास मेरा हाथ का साइन किया हुआ फेसबुक होगा ही होगा। सेकेंड, एक दो, इन दोनों को एंगल आपको प्रूफ करना है कि सीओ उसका बाइसेक्टर, तो हम इन दोनों को इक्वल बोल देंगे कि इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे, इन दोनों को इक्वल बोलो। क्लियर हुआ अभी भी? पक्का? तो क्या बोलेंगे, अ ट्रायंगल एबीसी इन विच AO and BO are the two angle bisector of angle A and angle B and they intersect at O. कोई तकलीफ किसी को भी? CO को हम एंगल बाइसेक्टर बोल नहीं रहे, CO को खाली हम बोल रहे हैं CO is joint, CO is बस उसको जोड़ दे रहे, उसको एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल रहे। खत्म? चलो लिखो, मेरा साथ साथ लिखो। अगेन भाई फिर से जिन लोग वीडियो देख रहा है थ्योरम 29, उन लोग 27 कर लो पहले, तो ही समझ में आएगा। अगर 27 आता है देन यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक रहेगा। हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देख CO इज जॉइंट, अब हम लिखे RTP। देख मेरा भाई, रुक जा मेरा भाई, RTP तुमको काम क्या करना है, CO को बाइसेक्टर, सही बात, किसका एंगल, किसका एंगल। तो अगर हम बोले हम ये दोनों को इक्वल दिखा देंगे मेरा काम हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूफ का है ACO इज इक्वल टू BC। बोलो क्लियर है? चलो भाई लिख लो। तो क्या लिखे, गिवन देख लो एक बार सबको ही। ABC is a triangle in which AO and BO are the angle bisector। दोनों मिलके कहां पे एंगल बाइसेक्टर, और द टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and B। इधर लिख दे रहा ना मीट या इंटरसेक्ट ना, इंटरसेक्ट लिख दे रहा, इंटरसेक्ट एट, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तुम, ये लिख रहे हैं इंटरसेक्ट एट O। CO इज जॉइंट, CO इज जॉइंट। अब RTP में लिख दिए ACO इज इक्वल टू BC। हटा दें, हटा दें। चलो देखो कंस्ट्रक्शन, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं। देख मेरा भाई, O से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, एक काम। O से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, दो काम। और O से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ के तीन काम। यहाँ पे लिखते हैं X Y Z। तो हम कहा किए, जहां पे तीनों पॉइंट मिल रहा था ना, जहां पे तीनों पॉइंट मीट कर रहा था, वो पॉइंट क्या था, वो वहां से हम तीनों साइड के ऊपर तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तीनों साइड के ऊपर तीन परपेंडिकुलर, एक OX OY OZ। These are the three perpendicular drawn on BC AC and, चलो लिखो, three perpendiculars from O, three perpendiculars OX OY and OZ। construction, three perpendiculars OX OY and OZ are drawn on BC AC and AB respectively। लिखा गया।
लिखा गया? कोई दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? पक्का? अब ले हो गया, हटा दे रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं, हटा दे रहे हैं। लो तुम खुद से ही देखो, तुमको बात तो कम से कम अगेन थ्योरम 27 अगर समझ में आया है तो भैया 29 में तुमको बात तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों पे काम होगा। हाँ या ना? सही है, उन दोनों पे काम होगा, हमको समझ में आ रहा है। सीओ दोनों में कॉमन साइड है। सच बात की झूठ बात? सही बात। ये 90 है और ये भी, क्यों? क्योंकि OX और OY दोनों को हम AC और BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। सही बात। थर्ड कंडीशन और कुछ है? सोच के देखिए, थर्ड कंडीशन और कुछ भी है? कॉमन साइड दोनों भाई 90, कुछ भी करके थर्ड कंडीशन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे पता है? थर्ड कंडीशन खुद से प्रूफ करेंगे यूजिंग, पहले हम इन दोनों में मारेंगे और फिर इन दोनों में करेंगे, इन दोनों में और ये दोनों एकदम रेडी बैठा हुआ कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। क्यों? 90 90, हाँ या ना? बोली दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि BO जो है एंगल B का बाइसेक्टर है। पक्का? BO इज द, हो गया कॉन्ग्रुएंट की नहीं? सेम चीज अगर हम इधर का लिए लिखे होते, देख ध्यान से, बोलेगा भाई रौनक तेरी बोल, ये 90 इसी पे हम लिख रहे हैं, जिस पे मेरा काम है सबसे पहले उसी पे लिख रहे हैं, ये 90। सही बात। ये दोनों में तो वो तो इसमें भी लग सकता है, ये और ये इक्वल, वो अभी तक प्रूव्ड हुआ है तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? लेकिन वही देख इसके लिए, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग बाइसेक्टर मान के काम कर। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर और क्या? अभी भी नहीं हो रहा है कि कुछ कभी भी लिख देंगे हो जाएगा? समझ में आया? वो इक्वल है, वो इक्वल प्रूफ करेंगे, लेकिन वो अभी तक यूज नहीं हो सकता है। तो पता है पहले मेरा काम किन दोनों पे होगा? पहले मेरा जो काम होगा वो 1 2 इन दोनों पे होगा, फिर 2 3 इन दोनों पे होगा, और इन दोनों का यूज करके ना हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, जो व्हाइट लाइन दी है। आया कि नहीं आया? और इन दोनों को हम जैसे इक्वल करेंगे, जिस पे मेरा काम था जिस ट्रायंगल पे, उसका मेरे को थर्ड कंडीशन मिल जाएगा। अभी हम स्पीड में लिखेंगे, देखेगा और थोड़ा सा ईमानदारी से बोलेगा कि ये जब खत्म हो रहा होगा तो तुम्हारा पीछे वाला का भी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जा रहा होगा, अगर समझा होगा तो। BOX एंड BO एंगल OBZ OBX दोनों भाई 90, ये 90 है भाई। BO इज द बाइसेक्टर, इसलिए दोनों इक्वल है। अब ये कौन बोला? गिवन। हम लोग माने क्वेश्चन में है ना गिवन। आया कि नहीं आया? अभी भी BO इज द कॉमन, पक्का, एंड दिस इज दोनों भाई 90। तो भाई का क्या नाम होगा? एंगल BZO, और ये भाई का क्या नाम होगा? BX। ईच, लेकिन ईच 90 भी क्यों? ईच 90 भी क्यों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों? कौन बोला परपेंडिकुलर है? गिवन है ये। परपेंडिकुलर हम लोग गिवन में बोले हैं, परपेंडिकुलर हम लोग गिवन में बोले हैं। क्या है ये? वो 90 है, सही है, वो परपेंडिकुलर है, सही है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन वैसा किए हैं कि तीनों जो लाइन है तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाय। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? गिवन है ये। क्या है ये? तो बोल सकते हैं ट्रायंगल BOX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BO। काहे के लिए? देख दो एंगल यूज किए, एगो दोगो, एगो साइड, एंगल साइड। और अगर ऐसा है, ये दोनों भाई अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ये एंगल और ये एंगल CPCD से इक्वल होगा। सही बात? सही बात। ये वाला भाई और ये वाला भाई भी इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला भी। लेकिन इसमें से सब मेरा कोई काम का नहीं है, मेरा काम का जो है वो है OZ इज इक्वल टू CP। और यही चीज पता है, अब हम जब इस पे लिखेंगे ना तो हम क्या करेंगे पता है? OZ इज इक्वल टू, तो देख OZ OX का भी इक्वल है और OZ
तो पता है क्या हो जाएगा, OX इज इक्वल टू, दैट इज द थर्ड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। चलो छापो जल्दी से। दूसरा में अब लिखे, हटा दें। तो ये मेरा काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है, तो उसको हम लोग निकाल के रख लेते हैं और बाकी सबको हम लोग हटा दे रहे हैं। अब देख कौन सा ट्राइंगल में लिख रहे कॉन्ग्रुएंसी, AOZ AO, सही है, AOZ एंड, उसमें हम ये दोनों भाई को इक्वल बोल सकते हैं। हाँ, क्या नाम होगा उसका, एंगल ZAO एंगल YAO, सही बात। का है, कौन बोला, गिवन नहीं है। AO इज द कॉमन, AO इज द, सही बात, सही बात। थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये वाला और ये वाला दोनों दोनों, फिर से एंगल AZO AY H, अगेन अगर बोलना है तो ये हम लोग क्या किए हैं, तो यहां से हम बोल सकते हैं, ध्यान से देख मेरा भाई, ट्राइंगल AOZ ट्राइंगल AOY, सही बात। एक एंगल, दो एंगल, एक साइड एंगल, और अगर ऐसा है मेरा भाई तो क्या हम बोल सकते हैं, OZ इज इक्वल टू CP। अगर हम फिर से बोलना चाहें तो CPCT के बाद ये दोनों भी इक्वल होगा, CPCT के बाद ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, CPCT के बाद OZ और OY भी इक्वल, लेकिन ये तीनों में से मेरा काम का सिर्फ पता है कौन है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलता है, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग को लगता है 3 कंडीशन। अब प्रूफ होने का बाद 3 कंडीशन खुद में खुद, लेकिन तीनों का जरूरत होगा तो ना तीनों लिखेंगे, मेरे को खाली एक का जरूरत है, OZ इज इक्वल टू, किसी को कोई तकलीफ, तो लो भाई इसका नाम रख दिए 2, इसका नाम रख दिए 1, OX और OZ इक्वल है और OZ OY भी इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 1 and, कैन आई राइट OX, चलो लिखो जल्दी से, OX इक्वल टू OY। तो अब देखो ये जो प्रूफ किए ना, देखिए इसी को थर्ड कंडीशन यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का, किसमें, थर्ड ट्राइंगल में, और ये लिखने के साथ ही मेरा काम हो जाएगा खत्म। इन ट्राइंगल XOC एंड ट्राइंगल, या फिर COY, सही बात, सही बात। XO इक्वल टू YO खुद से प्रूफ, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी बीइंग प्रूव्ड, सही है, सही बात। ये दोनों भाई 90, एंगल OXC इज इक्वल टू O, काहे भैया H90, कौन बोला, कंस्ट्रक्शन किया हम वैसे ही, एंड CO इज द कॉमन, तो हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट, और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा भाई तो ट्राइंगल XOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COY, काहे काहे काहे, एक साइड एक एंगल, साइड, अगर तुमको बुद्धि है तो एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, सही है। और अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो चुका है, तो ये जो होगा ये पक्का इससे इक्वल होगा, हाँ होगा, पक्की बात। ये एंगल जो होगा तो साइड वाला कोई काम का है नहीं, therefore कैन आई से OCX या फिर OC, वही बात है, YCO या फिर OC, सही बात। काहे के लिए, क्या हम बोल सकते हैं, अगर 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 ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हुआ है, अगर अगर अगर, तो पक्का पक्का ये दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो CO जो होगा एंगल C का पक्का
कोई दिक्कत है किसी को? तो हम बोल सकते हैं यहाँ से CO, देयरफॉर इसके बाद CO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सही बात। देयरफॉर स्टेटमेंट अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? दो को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले, थर्ड को प्रूफ, तीनों बार क्या हो रहा है? तीन बार लिख रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी केवल लिख रहे हैं, लेकिन 2 बार लिखने का ना सोल पर्पस क्या है पता है? जिसको काम करने के लिए यूज करना है उसका ना थर्ड कंडीशन ना दिया ही नहीं है, नहीं तो सबसे पहले हम लोग इसी में लिख देते हैं। ये और ये एंगल इक्वल करने के लिए इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी अगर हम कर रहे होते हैं तो मेरे पास OX और OY इक्वल है, 3 कंडीशन है, तो पहला 2 बार जो हम कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हैं ना वो सिर्फ किस लिए लिख रहे हैं? वो सिर्फ हम थर्ड वाला का एक और कंडीशन ओरिजिनेट करने के लिए। देख अगर समझ में आया तो बोल, पक्का आया? कोई बेईमानी? बहुआ तू हाँ एक बार पढ़ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, जबरदस्ती फिर से प्रिटेंड नहीं करो भाई समझने का, हम समझ गए नहीं। अगर एक्चुअल में नहीं समझ में आया तो बोलो, हम फिर से समझा देंगे, और अगर समझ में आया है तो हम फिर से बोल रहे हैं, पीछे वाला का भी थोड़ा सा और क्लियर हो गया हो कि कर रहे हैं। कॉमन साइड मतलब एक ऐसा साइड जो दोनों ट्राइंगल जिस पे कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हैं वो दोनों का पार्ट है। जैसे अगर एक ट्राइंगल है ABC, इधर M लिख दिए, तो ABM और AMC ये 2 ट्राइंगल है, हम दोनों का कॉन्ग्रुएंसी लिखना चाहते हैं, तो ये जो AM है ये इधर वाला ट्राइंगल का भी पार्ट है, और ये जो AM है इधर वाला ट्राइंगल का भी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे। चलो छापो जल्दी से।